जैन रामायण। जैन रामायण में कि सकल भूषण केवली भगवान ने बहुत कुछ बताया, उपदेश दिया, फिर निदान के बारे में और बेर के बारे में विशेष रूप से कि जीवो निदान तो कहीं भूल के नहीं करना। निदान करने का फल क्या होता? फल तो ठीक ही है, निदान करना यानी चंदन का वृक्ष हो उसको जला दिया, किसके लिए? राख के लिए, कोयले के लिए। अमृत को सींच करके विष वृक्ष बनाने के जैसा है। सूत के लिए उत्तम मोतियों की मणियों की माला थी, तो बोले लाओ ये माला दो, माला को तोड़ दिया। बोले क्या कर रहे हो? वो फेंक दिए मोती वोती सारे, और क्या चाहिए? धागा चाहिए। ऐसा करोगे कि नहीं करोगे कभी? हैं? उत्तम जिन दर्शन को पा करके हे भगवान, हे भगवान, दुकान चल जाए, पैसा मिल जाए, काम हो जाए, बोले उत्तम जिनेन्द्र भगवान को पा करके तुमने सारे मोतियों को फेंक दिया, क्या करा? धागा। धागा भी के लायक भी नहीं हो, धागा भी कीमती होता है। ऐसे चीज़ों के लिए लेकर के आचार्य भगवान ने कहा कि भोगांक्षा के लिए तप को दूषित कभी नहीं करना चाहिए, और सोच समझ करके बोलना चाहिए। पाप बंद हो ऐसा एक भी शब्द नहीं बोलना चाहिए। देखो शब्द मात्र से सीता को कैसा अपवाद प्राप्त हुआ, क्या किया था सीता ने, इसकी कथा इस प्रकार से है। भाखी सीता के चरि वेगवती, मुनि की निंदा करिय अति, मुनि सुदर्शन सहित विकार, देखो हम इम बैन विचा उचारी। देखो सीता ने क्या किया था। जब वो सीता वेदवती की पर्याय में थी, वेदवती की पर्याय यानी जब वो बालिका थी, वो बालिका होकर उसने मुनि की हंसी की थी, और उसके बाद में उसके पिता ने समझाया था, वो समझा करके फिर व्रत ले लिए थे उसने शाविका के, और फिर उसके साथ में शंभु ने दुष्कर्म किया था। तो वो वाली जो वेगवती की पर्याय थी, उसी पर्याय की बात कर रहे हैं। उसमें जब वो छोटी थी, जब हंसी की बात थी, तो उसने क्या किया था, एक मुनिराज आए थे नगर में, उद्यान में, और उद्यान में जब पता लगा लोगों को तो सब लोग उनके दर्शन के लिए गए थे। और उसी समय मुनि के पास में एक सुदर्शना नाम की आर्यिका माता थी, वो मुनि के पास बैठ करके चर्चा कर रही थी। लगभग शाम का समय था और बहुत सारे लोग चले गए थे, और बस ज़्यादातर मतलब समझ लो सुनसान सा हो गया शाम का समय। फिर भी मुनिराज के पास में आर्यिका माता जी बैठ करके बात कर रही थी। तो उधर वेगवती आई, और वेगवती ने आकर के देखा, ओहो क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं? मुनिराज हैं नग्न दिगंबर निर्ग्रंथ, और एक महिला से बात कर रहे हैं, वो भी शाम का समय हो चुका है, कोई आसपास में है भी नहीं। तो ऐसा आप देखोगे तो आपको क्या लगेगा? गड़बड़ लगेगी नहीं लगेगी? और लगेगी तो फिर आप क्या वो करोगे? व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींच करके वायरल, आज की ताज़ा खबर, एक मुनि और खराब। अरे तो वो सीता देवी का जो जीव वेगवती था, उसने यही किया। उसने क्या किया? उसने देखा, और देख करके हंसी करी, वो उद्यान में से आ गई और लोगों को बोली, देखो देखो क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। उन मुनिराज को हमने देखा एक अकेली महिला से बात करते, और अकेली महिला भी क्या थी? आर्यिका थी। ऐसा वो कहने लगी, तो कुछ लोगों ने उसकी बात का भरोसा कर लिया। कुछ जो बुद्धिमान लोग थे उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, कुछ बात होगी। कभी भी किसी के बारे में कोई दोष सुनो कर्तव्य, सुनते से ही मान नहीं लेना चाहिए, सुनते से ही मान नहीं लेना चाहिए। भले मुनिराज के बारे में हो, चाहे शाविका के बारे में हो, चाहे किसी गृहस्थ के बारे में हो, चाहे पंडित के बारे में, चाहे के मित्र के बारे में हो, चाहे के बहू के बारे में हो, चाहे बेटे के बारे में हो। किसी ने कुछ कहा, घर में इतनी कलह क्यों होती है? कान के कच्चे बोलते हैं उसको, बोलते खुद है दूसरों को, लेकिन खुद ही कान का कच्चा रहता है आदमी। सुना कान का कच्चा? नहीं सुना? क्या होता है कान का कच्चा? मतलब कि जो सुनता है मान लेता है, मूढ़क। मूढ़क नंबर 1। यदि आप लोग पढ़े लिखे हो, समझदार हो,
तो ऑलवेज गेट टू नो द फैक्ट्स। आप जो तथ्य हैं उनको प्राप्त करो और फिर कुछ बात का निर्णय करो। आप लोगों की, हमारी तो स्थिति ऐसी है, पेपर में चीज़ें आती है वो उसको सच मान करके बोलना चालू कर देते। तो पता वता कछु नहीं है कि क्या पेपर है, क्या खबर है, क्या कहाँ हो रहा है। बस आप बोल नहीं सकते हो, आपको समझ में आ जाने की बात है, आपके 50% सेंटेंसेस बंद हो जाने पड़ेंगे, क्योंकि आप बकवास बातें करते हो जिनका कोई आधार नहीं है, निराधार चर्चा है, असत्य चर्चा है, सुनी सुनाई चर्चा है। इतना यदि आपने कर लिया ना अपने जीवन में, आपका घर जो है वो स्वधर्म स्वर्ग भरे ना बन पाए, लेकिन असुरेंद्र का घर जरूर बन जाएगा। असुरेंद्र ने अच्छा देह होता है भवनवासी का उतना तो बन ही जाएगा, और ज़्यादा फुल कर लिया तो स्वधर्म स्वर्ग का घर भी बन जाएगा। तो वेगवती ने देखा, बोला लोग ऐसे थे कुछ, तो हमेशा ही ऐसे होते हैं। हाँ हाँ, और क्या क्या देखा तुमने, ऐसा क्या हो रहा था, कितनी दूर बैठे थे, कौन थी वो महिला, ऐसे जो गॉसिपिंग होती है ना, वो सब समझ लो, आप मन से लगा लेना, वो सब हो हुआ करके कई लोगों ने तो निंदा करके उसकी बात सुन करके लौट के आ गए और फैला दिए। और कुछ लोग ऐसे थे, नहीं नहीं नहीं, हम तो देखेंगे समझेंगे, हो सकता है कुछ परिस्थिति होगी, पता नहीं क्या बात होगी। ऐसा करके वो नगर में बात फैल गई। मुनिराज के पास भी बात पहुंच गई। मुनिराज ने कहा ओहो ऐसा अपवाद। अब वो घटना क्या थी कि वो जो आरिका बैठी हुई थी, वो आरिका भी मुनिराज की बहन थी, जिन्होंने साथ में दीक्षा ली थी, और दोनों अलग अलग हुए थे, और बहुत समय बाद इनको समागम दर्शन सानिध्य मिला था। तो वो उनकी गृहस्थ जीवन की बहन थी, और अभी देखो तो उनसे आरिका माता थी, और वो उनसे लंबे समय बाद मिली थी। तो परिस्थिति जन्य सत्य और आपका आंखों देखा सत्य, कितना अंतर पड़ जाता है। तो देखा सत्य था सीता ने, और दिमाग भी लगाया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन परिस्थिति क्या है, थोड़ा सा आपको कंस्ट्रेंट्स क्लॉजेस भी डालने पड़ेंगे। एक और एक कितने होते हैं, एक और एक कितने होते हैं, नहीं समझ में आया। एक डगाल है, डगाल पर एक 50 पंछी बैठे हैं। एक किसी दुष्ट प्राणी ने पत्थर उठाया और फेंका, एक पंछी को लग गया, तो अब डगाल पे कितने प्राणी हैं, बताओ जल्दी से। अरे वाह, आपको गणित नहीं आता है। 50 पंछी थे, एक को मारा, एक गिर गया, बाकी कितने बचे तो भैया गणित नहीं लगता हर जगह, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है, कॉमन सेंस भी, क्लॉज भी लगाना पड़ता है कि उसके साथ घटना क्या घटी, समझे आप। मतलब बच्चों को मजाक वाले में आता है, लेकिन आप यदि उसको एनालाइज करो, यू हैव टू पुट अदर थिंग्स एज वेल आपके डिसीजन मेकिंग में। सिमिलरली आप जितना देख रहे हो, जितना आप सुन रहे हो, जितना आपको मुंह में टेस्ट आ रहा है, जितना आप सोच पा रहे हो, उसको परिस्थिति के लेवल पर कंस्ट्रेंट्स में डाल करके निर्णय करना। ऐसे करके इतने सारे मतांतर बने हुए हैं, एक दूसरे की बनती नहीं है। आप स्वपर प्रकाशक ठीक से नहीं मानते हो, आपका अलग मानना है, मेरा अलग मानना है। मैं छठे सातवें का ऐसा गुणस्थान मानता हूँ, आप अलग मानते हो, अपन अलग अलग हो गए। अब आप मेरे से बात नहीं कर सकते, मैं आपसे नहीं कर सकता। इतनी सी बातों में तो इतने सारे ढेर सारे घड़े हो जाते हैं। इतनी सी बातों बिल्कुल राई के बराबर, जिसको कीमत नहीं, जिसकी आप इवेल्युएट नहीं कर पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो उस चीज़ को। एक बात में मतभेद है, और वो भी अज्ञान के कारण से, थोड़ा परिस्थिति जन्य चीज़ों को मिलाएंगे तो समझ में आ जाएगी, लेकिन नहीं। तो वो लोग जो थे कुछ समझदार, कुछ ऐसे। मुनिराज को पता चला ओहो ऐसा ऐसा अपवाद फैल गया है, उन्होंने नियम ले लिया। क्या नियम लिया? मुनि महानिर्दोष अपार, इन माही उत्तम गुण सार। ये मुनिराज जो सोचे वो तो गुण के भंडार थे, निर्दोष थे वास्तव में।
तो जब ऐसा अपवाद फैला तो उन्होंने ये नियम लिया कि जब तक अपवाद दूर नहीं होता है, जब तक इस प्रकार की विपरीत चर्चा जो फैल रही है दूर नहीं होती है, तब तक हम आहार के लिए नहीं उठेंगे। अब रात्रि बीती, सुबह हुई, मुनिराज आहार के लिए नहीं उठे, तो ये क्या चक्कर है, महाराज क्यों नहीं उठे? महाराज अब बताएं, देखो साहब अभी वो हमारा लोकापवाद हो रहा है तभी नहीं उठेंगे, ऐसा बताते नहीं है। मौन मुनिराज, नहीं उठना उनका। वहाँ जो वन देवता था, वन देवता ने देखा कि क्या घटना घटी, क्या बात है, कुछ अप्रियता लग रही है, तो उसने अपने ज्ञान से जाना और समझ में आया कि इनका ऐसा ऐसा हुआ है और इस व्यक्ति ने किया है और ऐसी बात हुई है। तो जो वेगवती थी वो वन देवता, उसका क्या हुआ, पाप का उदय कह लो या वो उसका वन देवता जो भी था उसके माध्यम से उसका जो मुंह था, मुंह पूरा का पूरा फूलने लगा, उसका सूज गया समझ लो। और सूज गया तो बोले ऐसे कैसे सूज गया, कुछ ना काटा है ना जानवर, क्या बात बन गई। रात भर वो तकलीफ में रही, परेशानी में रही, तो वन देवता ने समझ लो उसको दिखाया कि तुमने क्या किया है, तुमने क्या गलती करी है, आपने जो बोला है वो सत्य नहीं था। तो उसको अपनी भूल का एहसास हुआ एक दिन में कि मैंने गलती करी है, वास्तव में ऐसा नहीं था, वास्तव में तो वे भाई बहन थे पूर्व जन्म इस गृहस्थ जीवन के, और वो धर्म चर्चा कर रहे थे। तो वो बोल करके वेगवती को मुख जिह्वार शून्य वेग गयो सो तत्काल, तब ही विचार कियो मन माही, मैं असत्य मुनि निंद कराही। वेगवती का मुख पूरा फूल गया, उसके मुख से शब्द नहीं निकलने लगे, उसकी बोलती बंद हो गई, उसकी जीवान जो थी समझ लो चिपक गई, तो वो बोलना चाहे तो बोल नहीं पाए। तो खूब सोचा मैंने क्या किया, क्या हो गया है, क्या रोग लग गया है। तो उसको समझ में आ गया कि मैंने जो कल देखा देखी बस देख करके इतना सा कह दिया था, जरूर ये उसका फल है। तो उसने अपना वो जो भाव था प्रकट किया, उसने प्रयास किया बताने का, उसने सब लोगों के बीच में इस बात को जाहिर किया, लिख करके, बोल करके, इशारा करके, फिर उसका मुंह ठीक होने लगा। तब सब लोका के ढिंगी जाए, कही बात ऐसे समझाए, झूठा मुनि को दोष लगाए, मेता को ऐसो फल पाए। सब लोगों के पास में जाकर के उसको बोलना पड़ा, मैंने मुनिराज का झूठा दोष लगाया था, मैंने बस देखा देखी ऐसी बात कह दी थी, सोच विचार नहीं किया। सोचो जितने जितने लोगों को बात फैलाई थी सबके पास जा जा करके बोलना पड़ा। ये तो कम दोष था, कम दोष था, इन्हें कम काम करना पड़ा। नगर में कितने लोग, 150 हजार, इससे बड़े बड़े करके दुख मिलते हैं, व्यक्ति को अपनी बात फिर से लेनी पड़ती है। तो एक एक के पास गई, जा कर के बोला और उसने अपना दोष प्रकट किया। कितना घमंड रहता है, उसको निकाल करके आपको बोलना पड़ेगा। एक व्यक्ति सॉरी नहीं बोल पाता है, बच्चे ना इतने से इतने, इनको बोल दो गलती हो गई सॉरी बोलो, 3 साल का बच्चा सॉरी नहीं बोलता है, नहीं बोलेंगे। जय जी नहीं, सॉरी बुलवा दो आप उससे, आपके बच्चे से, मतलब आपको लगे उसने गलती कर रही है, आप उसे सॉरी बुलवा दो। बोले नहीं मैंने गलती करी नहीं, मैं क्यों बोलूँ। वो मान भी जाए गलती करी, फिर भी नहीं बोलूँगा। फिर एक एक को जाकर के बोलना कितना बल लगता है, समझे आप बात को। पति पत्नी एक दूसरे से बोल नहीं पाते, माता पिता नहीं बोल पाते, बच्चे बड़े से नहीं बोल पाते, इतना ईगो होता है। ईगो हर्ट हो गया हमारा, पता नहीं कहाँ कहाँ सीख लिए शब्द, हमारा ईगो हर्ट हो गया। तुम्हारा ईगो, तुम्हारा कोई सम्मान है, कोई हर्ट होएगा? कुछ भी बातें करते हो, कहाँ कहाँ की क्या बातें फंसा के रखते हैं अपन, कुछ तो भी। तो उसको बोलना पड़ा, एक गलती करी उसने, और जब इस प्रकार से वो सब फैल गई बात और फिर उनको समझ में आया, सब ने जा कर के मुनिराज के पास में वो भी गई, निंदा जो करी थी उसका दोष का प्रायश्चित मांगा, अपनी निंदा करी, गराह करी। मुनिराज ने कहा हमने तो, बोले हमारा मुंह अब थोड़ा ठीक करवा दो महाराज, कर दो आप। बोले हमने कुछ कर ही नहीं था, हमने ना तुम्हारा मुंह सुझाया है ना हम छुड़वा सकते हैं, लेकिन किसी ने यदि ऐसा कुछ किया हो तो भाई हमारा इससे कोई बैर नहीं है,
वो इनको छोड़ दे। जैसे शुद्ध सागर मुनिराज थे, तो बोले महाराज हम इनको छुड़वा दो, ये 4 मंत्री मारने आए थे, हमने बंधवाया ही नहीं है, लेकिन हमारा इनसे कोई बैर नहीं, किसी ने ऐसा कुछ किया हो तो इनको छोड़ दे, हमारा इनसे कोई मतलब रंजिश का या बदला लेने का अभिप्राय नहीं है। तो मुनिराज ने कहा, वो वन देवता था, उसने छोड़ दिया, मतलब उसको ठीक कर दिया। सब लोगों ने देख लिया, ओहो इसी के कारण से हुआ था, इसी के बोलने से ऐसा हुआ था। उसने बहुत प्रायश्चित मांगा, बहुत निंदा करी, और तभी से लेकर के फिर उसने जैन व्रत का पालना चालू किया था। तो वो जो उसने बोला था वहाँ पर, जिसकी प्रायश्चित कर लिया था, जिसका प्रायश्चित कर लिया था, तब भी अनेक भवों बाद में जाकर के क्या हुआ, वो घटना घटी जिसके लिए आप बोलते हो कि रामचंद्र जी जिम्मेदार थे। रामचंद्र जी ने किया, रामचंद्र जी खराब थे, रामचंद्र जी ने सब कुछ किया। सीता तो बेचारी बिल्कुल परम पवित्र निर्दोष सती महासाध्वी, बिल्कुल कर्म से रहित, शून्य निर्विकारी। तो हमने तब भी कहा था आपसे, सत्य बात है, सीता ने उस भव में कुछ भी गलत नहीं किया था, परंतु सीता उतने भव की नहीं है। भगवान के पास जाकर के मिलोगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। तो वो उत्तर दे रहे हैं कि पहले ऐसा किया था, पहले मुनि की ऐसी निंदा करी थी, केवल घंटे भर की, उतने में ऐसा हो गया। वो कहते हैं, यहाँ पर कहा उन्होंने, यदि यथार्थ भी दोष देखा हो, बहुत मार्मिक वाक्य है, यदि यथार्थ भी दोष देखा हो तो वो जिनमत के अवलंबी को नहीं कहना चाहिए। ये तो आपने कल्पना से दोष देख लिया था, मन से बना करके, जो दोष ही नहीं था। भगवान तो ये कह रहे हैं कि यदि दोष देखा भी हो तब भी योगेंद्र जी क्या करना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। और सुनो आगे एक वाक्य लिखा है, और यदि कोई दूसरा कहता भी हो तो उसे सब प्रकार से रोकना चाहिए। ये याद कर लेना चाहिए वाक्य। यदि कोई दोष देखा हो तो नहीं बोलना चाहिए, और यदि कोई कहता हो, जिनमत का अवलंबी लिखा है बीच में, यदि कोई कहता हो तो उसको रोकना चाहिए। क्यों जिन धर्मावलंबियों की निंदा में लगे हो, तो क्या वो गलत व्यक्ति उसका प्रचार करे? प्रचार करने का कौन बोल रहा है? आप कुछ मत करो, कहना ही है तो उसी से जाके सीधे कहो। यदि वेगवती को इतनी दिक्कत हो रही थी तो महाराज के पास ही जाए सीधे, महाराज ये बात शोभा नहीं देती है, संध्या का समय है, अकेली स्त्री है, ये जन समूह कोई भी देखेगा तो आपके ऊपर दोषारोपण करेगा। समाज और जगत तो इसी प्रकार का होता है। उनको कहने की हिम्मत लाओ, हाँ, दोष मिट जाए, ना ही छुपाओ ताही मिटाओ। अपने लिए छुपाओ मत, मिटाओ, दूसरे के लिए भी फैलाओ नहीं, मिटाने का प्रयास करो, तो वो ठीक होता। तो वो तत्काल उत्तर देते, बहन माता जी आपकी बात सही है, ये हमारे गृहस्थ जीवन की, लेकिन बहन थी तो पूर्व अनुरागवश कुछ धर्म चर्चा होने लगी, आप सही कह रही हो माता जी, आप जाइए, समय हो गया। इतनी सी तो बात थी, इतने में तो काम हो जाता, समझ में, इतने समय काम हो जाता। लेकिन आपने देखा हो बस बढ़ ली वहाँ से। कभी दोष दिखे ना भाई साहब, महाराज जी का, मुनिराज का, देख के नहीं चले, या कुछ चश्मा रख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हाथ पे धो रहे हैं, आप जाके पूछ लो, महाराज ये आप कर रहे हो, हमने पढ़ा ऐसा और आपको शोभा नहीं देता, क्या बात है? सो ही विल गिव यू आंसर, मे बी ही विल एक्सेप्ट कि हाँ आप बात सही कह रहे हो, लेकिन हमसे रहा नहीं जाता, हमारा ध्यान नहीं रहता है। आपने याद दिला दी, हम ध्यान रखेंगे, ये विधि है। और यदि आप नहीं कर सकते हो ऐसा, नहीं हमारी हिम्मत नहीं बोलने की उनको, तो फिर तुम ये भी हिम्मत मत रखो कि दुनिया भर को जाके बताओ। जस्ट कीप इट विथ योर सेल्फ। दूसरों को जा जाके फैलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये बहुत जिम्मेदारी काम है, ये सम्यक दर्शन का गुण है। जो किए हुए दोष को भी प्रयत्न पूर्वक छिपाना, यह सम्यक दर्शन रूपी रत्न का बड़ा भारी गुण है। कौन सा गुण है? उपगुहन, उपगुहन गुण। इसलिए सम्यक उपदेश दे करके, उसको समझा करके, प्रायश्चित ले करके सीता यानी वेगवती वहाँ से
फिर निर्मल व्रतों को धारण करने लगी। कालांतर में मरण करके वह बलदेव की पत्नी हुई, स्वर्ग की देवी हुई। लेकिन इससे समझ जाए हम कि हम अपने जीवन में देवशास्त्र गुरु विशेष रूप से जिनालय जिनमें में जिन चैत्य के बारे में विपरीत बातें ना कहें, न प्रचारित करें, न प्रसारित करें। कोई कहता हो तो उसको फॉरवर्ड कर करके आगे बढ़ाने में मदद नहीं करें, बल्कि उसको वहीं थाम लें। जैसे अपने बच्चों के दोष छुपाए जाते हैं और उसको गुणवान बनाने का, उसके दोष निकालने का प्रयास किया जाता है, अच्छे माता पिता वो होते हैं। ऐसे ही अच्छे जिन भक्त, अच्छे सम्यक दृष्टि वे हैं जो जिन धर्मावलंबियों के दोष देख करके अपने बच्चे की भांति उसको छुपाते हैं और दूर करने का उपाय करते हैं। यह उपगुहन नाम का बड़ा भारी गुण है। हम आप सभी ऐसे गुण को प्राप्त करें और सीता की भांति कोई अपवाद हमें ना प्राप्त होवे, ऐसी मंगल भावना से यहीं तक करते हैं। अब इस प्रकार से हम पूर्व भाव पूरे हो गए। अब आगे दूसरी चर्चा चालू होगी। क्या चर्चा होगी? किसी की दीक्षा हो सकती है सब बातें सुन करके। हनुमान जी का चरित्र अपन ने सुनाया था, पहले नहीं सुनाया? हनुमान जी का जन्म आया था, अब इस समय पाके चरित्र आएगा। जब वो दीक्षा लेंगे ना तब उनका चरित्र आएगा। अब यहाँ पे दीक्षा होने की संभावना है। इतनी सब बातें सुन ली है तो कोई दीक्षा लेना चाहिए ना। रामचंद्र जी की दीक्षा करा दो आप।